जय हिंद। आज हम लोग 7+5 का क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल के सवाल है इंटीग्रेशन x³ + x+1 बटे में x² - 1 dx। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखिएगा, अगर ऊपर वाला की घात, ऊपर वाला का अधिकतम घात क्या है, ऊपर वाला का अधिकतम घात नीचे वाला का अधिकतम घात से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। ऊपर वाला का अधिकतम घात क्या है 3 और नीचे वाला को अधिकतम घात क्या है 2। तो ऊपर वाला का अधिकतम घात नीचे वाला का अधिकतम घात से बड़ा है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तो हम इसको कर लेते हैं। नीचे वाले क्या, नीचे वाला x² - 1, तो इसको लिखते हैं क्या, x² - 1। उसके बाद देखिए सवाल क्या, ऊपर में x³ + x+1 यही है। तो देखिए हम लोग भागा पड़े हैं क्या, जैसे कि 2 से अगर हम 8 में भगा देंगे तो 2 का 2 कितना, 4 दाम 8 हो रहा है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये कैसे पता चला, अगर 2 × 4 करेंगे कितना 8 हो रहा है ना। तो उसी तरह यहाँ पर हमको कितना पुराना, यहाँ पुराना x³, तो x में हम कितना गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो x से करेंगे तो x² × x करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ हो जाएगा। फिर माइनस है तो -1 × x क्या, x हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, हमको पता है। तो e+ e-, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस में 1x, यहाँ पे भी प्लस में प्लस 1x कितना 2x हो जाएगा प्लस, और क्या बचा 1। अब देखिए इसको सवाल में कैसे पुट करते हैं। इसको सवाल में पुट करने के लिए 1 + 2/3 ई वाला रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो ये देखिए रूल को होता क्या, ई जो है ना इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो देखिए क्या 1, तो 1 क्या, 1 हम x को मान लेते हैं, x प्लस यहाँ क्या 2 किसको माने, 2 इसको माने, तो ये हो जाएगा क्या 2x + 1। और नीचे में 3 किसको माने, x² - 1, तो x² - 1। तो इसी तरह हम इसको सवाल में पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या निकला 1 + 2/3 पे इसको बैठाना, 1 हम किसको माने x, तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन x प्लस, उसके बाद क्या 2 क्या 2x + 1, तो इसको लिखेंगे क्या 2x + 1। और बटे में क्या, बटे में है x² - 1 नहीं होगा, बटे में होगा x² - 1 x² - 1 dx। तो यही होगा। तो देखिए इसको अलग इंटीग्रेशन, इसको अलग इंटीग्रेशन हम बांट देते हैं। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन x dx प्लस, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में चीज लेते हैं 2x + 1, बटे में क्या होगा, बटे में x² - 1 dx ही होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन x dx, अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अभी देखिए 2x + 1 नीचे में क्या x² - 1। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं a² - b² बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू में a - b होता है। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू में a - b। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है x² - 1, तो यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है x² - 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a + b, मतलब x + 1 हो जाएगा, x + 1 इंटू a - b मतलब x - 1, तो x - 1 यही होगा। तो इसको हम सवाल में लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा x + 1 इंटू x - 1 dx ये होगा। फिर देखिए इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बैठा है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन px + q। देखिए px + q के रूप में है, मतलब px + q के रूप में ऊपर में, और नीचे में क्या, नीचे में x - a इंटू x - b, नीचे में भी है x + a इंटू x - b। प्लस माइनस से कोई मायने नहीं रखता, अगर सवाल में प्लस देगा तो प्लस करेंगे, माइनस देगा तो माइनस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे पहला वाला कि x - a प्लस b बटे दूसरा वाला कि x - b। तो इसी तरह हम इसको बैठा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या a बटे में पहला वाला क्या x + 1 प्लस b बटे में कौन दूसरा वाला कौन x - 1 dx यही होगा। इसको आगे सोल्व करने के लिए a और b का मान निकालना होगा। तो देखिए a और b का मान कैसे निकालेंगे, a का मान निकालने के लिए a के नीचे में जो इसको जोड़ बराबर करना होगा, b का मान निकालने के लिए b के नीचे में जो उसको जोड़ बराबर करना होगा। तो देखिए a का मान निकालते हैं, a के नीचे में क्या x + 1, इसको हम जोड़ बराबर करते हैं, a के नीचे में x + 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकलेगा -1, x बराबर क्या निकला -1। ये -1 को जो है ना
यहाँ पे हमको पुट कर देना है यहाँ पे टोटल में। तो ये टोटल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल क्या वहाँ पे लिखा है 2x + 1 और बट्टे में क्या लिखा है x + 1 इंटू x - 1 यही लिखा है। देखिए 2x + 1 बट्टे में x + 1 इंटू x - 1 यही लिखा है। तो x का मान क्या निकला, x का मान -1, जहाँ जहाँ x रहा है वहाँ आप क्या रखेंगे -1। तो 2 इंटू एक्स का मान क्या -1 + 1 ही हो जाएगा। फिर नीचे में देखिए, नीचे में क्या x + 1 मतलब -1 + 1 ही हो जाएगा। फिर इंटू में या x - 1 मतलब -1 - 1 ही हो जाएगा। -1 + 1 दो कट जाएगा तो दो हटा दीजिए, बचेगा क्या 2 इंटू -1 -2 प्लस में क्या 1 आ रहा है, प्लस में 1। और नीचे में देखिए -1 - 1 क्या होगा -2 -2 + 1 क्या होगा -1। उसके बाद नीचे में क्या -2 ई माइनस सी माइनस कैंसिल, तो मतलब a बराबर निकलेगा कितना 1/2। तो एक मान कितना निकला 1/2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a का मान कितना निकला 1/2। वैसे आप लोग को जो है ना ये प्रोसेस यहाँ कॉपी में करके दिखाना होगा, तो आप लोग दिखा दीजिएगा। तो हम यहाँ पर कर लिए। फिर b का मान निकालते हैं। b के नीचे में क्या x - 1, तो b के नीचे में क्या b के नीचे में x - 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 1, तो x का मान क्या निकला 1। इसको कहाँ पर रखेंगे, इसको इसमें रखेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + 1 बटे में होगा क्या x + 1 इंटू में x - 1 यही होगा। तो देखिए 2 इंटू एक्स का मान तो 1 है प्लस में 1 और बटे में देखिए x + 1 x का मान 1 है 1 + 1 इंटू में x - 1 मतलब 1 - 1। तो ये 1 + 1 में इसमें कैंसिल हो रहा है, तो इसको हटाइए। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना 3 और 1 + 1 कितना 2। तो मतलब b का मान निकला क्या 3/2। इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो b बराबर कितना निकला 3/2। तो a और b का मान निकल गया। अब इसको हम सवाल में पुट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस पर कुछ नहीं तो पावर 1, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2। इंटीग्रेशन नियम क्या होता है, पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे करना। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2 ये होगा प्लस। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ, a का मान कितना निकला, a का मान निकला 1/2 नीचे में क्या x + 1 प्लस b का मान निकला कितना 3/2 और नीचे में क्या x - 1 dx ही है। तो देखिए x² बटे में 2 प्लस इंटीग्रेशन की चीज़ इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन हम बांट देते हैं। तो क्या होगा इंटीग्रेशन a का मान कितना 1/2 है, तो a लिखना जरूरी है नहीं, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या 1/2 dx और नीचे में क्या होगा x + 1 फिर प्लस b का मान क्या है 3/2 यहाँ पर 3/2 dx और नीचे में क्या होगा x - 1 यही होगा। तो देखिए dx के साथ आप किसी भी संख्या का अवकलज नहीं कर सकते। तो ये 1/2 इसको बाहर निकालना होगा और 3/2 जो है ना इसको भी बाहर निकालना होगा। तो देखिए x²/2 प्लस 1/2 को बाहर निकाल लिए, तो 1/2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा dx बटे में x + 1 ही बचेगा प्लस 3/2 को बाहर निकालते, 3/2 को बाहर निकाल क्या बचेगा dx बटे में x - 1। अब इसका भी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ है x²/2 प्लस 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, लेकिन x का मान क्या x + 1, तो यहाँ हो जाएगा x + 1 प्लस यहाँ 3/2 इसको लिख लीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x का मान क्या x - 1 ही का। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा, प्लस यहाँ लिख लेते हैं तो आंसर